दोस्तों, आज मैं आपको जापान के एक बौद्ध गुरु की दो कहानियाँ सुनाऊंगा। पहली कहानी है एक कप चाय। नैन इन एक जापानी जैन मास्टर थे। एक बार एक प्रोफेसर उनसे जैन के बारे में पूछने आए, पर पूछने से ज़्यादा वे खुद इस बारे में बताने में मग्न हो गए। मास्टर ने प्रोफेसर के लिए चाय मंगवाई और केतली से कप में चाय डालने लगे। प्रोफेसर अभी भी अपनी बातें करते जा रहा था कि तभी उसने देखा कि उस कप भर जाने के बाद भी मास्टर उसमें चाय डालते ही जा रहे हैं और चाय ज़मीन पर गिरती ही जा रही है। यह कप भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती। प्रोफेसर ने मास्टर को रोकते हुए कहा, इस कप की तरह तुम भी अपने विचारों और ख्यालों से भरे हुए हो। भला जब तक तुम अपना कप खाली नहीं करते, मैं तुम्हें जैन की शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? मास्टर ने बड़े ही सहजता से उत्तर दिया। तब तक प्रोफेसर समझ गए थे कि मास्टर उसे क्या समझाना चाहते हैं। इस प्रकार से प्रोफेसर समझ गए कि जब तक अपने मन के विचारों को खाली नहीं कर देते, तब तक हम किसी भी प्रकार का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी ज्ञान भरी कहानी है मेले कपड़े। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहा करते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आया करते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल की सैर कर रहे थे कि तभी अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर इसके बावजूद उसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करते देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर न होता हुआ देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट जाता है। उस व्यक्ति के जाते ही उनके अनुयायियों ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मेले कपड़े लेकर बाहर आते हैं और उसे अपने अनुयायियों को थमाते हुए बोलते हैं, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथों में लेते ही उसे दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मेले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते हो ना? ठीक इसी तरह से मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मेले कपड़ों को धारण कर रहे हो। जब शिष्यों को ये बात पता चली तो शिष्य समझ गए कि गुरु उन्हें क्या उपदेश देना चाहते हैं। शिष्य समझ गए थे कि बिना मतलब के किसी भी प्रकार की ओछी हरकतों को कभी नहीं करना चाहिए।